तो ये कैसे पता चले कि हमारे पितृ हमसे नाराज हैं? ये जितनी प्रॉब्लम्स आपको आएंगी, बीमारियां आएंगी, परेशानियां आएंगी, झगड़े होंगे, बरकत नहीं होगी, पैसा नहीं बचेगा, कोई काम नहीं चल पाएगा, उलझे रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, सर पे कर्जा चढ़ जाएगा, डिप्रेशन रहेगा, निराशा रहेगी, नकारात्मकता रहेगी, नेगेटिविटी बहुत रहेगी, सोच में नेगेटिविटी आ जाएगी। ये सारे संकेत हैं। तो उस प्रोसेस में इस 1.5-2 साल में मुझे धीरे धीरे ये लगने लग गया कि अरे भाई, ये तो मेन प्रॉब्लम तो पितरों का ही लगता है। तो अब जो प्रॉब्लम्स आ गई हैं, इनका समाधान क्या हो, कैसे किया जाए? और वो ओरिजिनल आवाज है उनकी, वो भूत हो, प्रेत हो, जिन्नात हो, जिस तरह की उसकी योनि उस तरह की उसकी आवाज होगी। और वो ओरिजिनल आवाज है। ये कुछ खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, जिसमें घुस जाते हैं, शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, फिर वही खाते हैं जो वो खाता है, वही पीते हैं जो वो पीता है, ऐसा उन्होंने बताया। मैं प्रेत की आवाज सुनाऊंगा, सुनिएगा उसको। पहले वो कैसे बात शुरू करता है और बाद में कैसे रोता है कि मैंने ये गलत किया था और उसकी मुझे सजा मिली। कैसे यमराज के सामने वो पतरा लौट रहे हैं, मुझे लेके गए, और कैसे ये कि इसने बहुत गलत काम किए हैं, इसको 300 साल के लिए प्रेत योनि में डाल दिया जाए। ये वो आप उनकी ओरिजिनल आवाज में आपको सुनाऊंगा आने वाले दिनों में। अब ये मान लेना कि हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो पितरों की वजह से ही आ रही हैं, ये भी सही नहीं होगा। तो अगर आपने कर्म खराब किए, कर्म रोग है, आपका समय खराब चल रहा है, तो उसके लिए कोई भी कारण बनेगा। बेवजह चोट लग जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, आप हैरान होते चले जाएंगे कि हो कैसे रहा है। आपको पता नहीं चलेगा कि जब हम मर जाते हैं तो मरने के बाद में हम अपने लिए कुछ खास कर नहीं पाते, कर सकते ही नहीं। जो कुछ भी कर सकते हैं अब कर सकते हैं इस जन्म में। ये जो मानस देह हमको मिली है, जिसके लिए महापुरुष कहते हैं कि देवता भी तरसते हैं, अगर आपको कोई राहत नहीं मिलती है तो इसका मतलब पितरों की प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम और है। तब आप दूसरा रास्ता को इख्तियार करें। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, भक्त, महापुरुष, देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। गुरु प्रेमियों, इस बात का कैसे पता चले कि हमारे पितृ हमसे नाराज हैं और उन्हें प्रसन्न कैसे किया जाए, इसका तोड़ क्या है? इस तरह के बहुत सारे सवाल लोगों ने किए, मैसेज भेजे, और जो पितरों के ऊपर कुछ वीडियोस हमने बनाए वहां पर भी लोगों ने लिखा। एक तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो और विद्वान लोग कमेंट लिखते हैं उनको भी पढ़ा करें। अब ये कैसे पता चले, एक बात, हालांकि मैंने इसका पासिंग रेफरेंस में जिक्र किया है, लेकिन मुझे लगा कि इसी पे हम एक वीडियो बना देते हैं। जितनी तुच्छ जानकारी मुझे है मैं आप लोगों से शेयर करने की कोशिश करूंगा। कुछ ऐसा भी पता चला कि ज्यादातर लोगों को लगता है कि पितृ मतलब हमारे माता पिता, या ज्यादा से ज्यादा दादा दादी, नाना नानी, ऐसा कुछ लोगों के जो सवाल थे उससे ऐसा प्रतीत हुआ। तो पहली बात कि जो हमारे पितृ हैं, पितृ मतलब अगर किसी की गति नहीं हुई, अगर वो प्रेत योनि में चला गया, जैसे ये भूत प्रेत होते हैं, इनकी अलग अलग श्रेणियां हैं, चुड़ैल है, डायन है, पिशाच है, ऐसे इनका कुछ अपना प्रोसेस है अदृश्य संसार का, एस्ट्रल वर्ल्ड का। तो अब आपको अपने माता पिता के बारे में मालूम होगा। मान लीजिए कुछ लोगों ने कहा कि वो बहुत पाठ जाप करते थे, वो तो बड़े धार्मिक थे, लेकिन उससे पहले जिस कुल से हम लोग हैं, पता नहीं कितनी पीढ़ियों से सिलसिला चला आ रहा है, और कैसे कैसे लोग हुए हों हमारे खानदान में, उनका अगर उद्धार नहीं हुआ तो वो भी भटक रहे हैं। मैंने जिक्र किया था एक
जिन्नात का, जिसने कहा था मैं 5000 साल पुराना हूँ, उसकी उम्र उसने बताई। और जैसे मैंने जिक्र किया था सुलेमान प्रेत का, उसका ऑडियो यूट्यूब पे घूमता रहता है। संत महाराज ईश्वर सिंह जी, उन्होंने उसका जन्म करवाया था अपनी कमाई देके, अपनी आध्यात्मिक कमाई देके। इसका मैंने जिक्र किया है। कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को के पास फ्रीमाउंट में था वो, फिर आगे और सैक्रामेंटो में शायद वो रहता आदमी, लुधियाना के यहीं उसका जन्म हुआ था। लुधियाना के आउटस्कर्ट्स पे कहीं उनका घर था। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उसको सबके सामने ला सकूं, संभव नहीं हो सका क्योंकि वो नहीं चाहते थे। खैर, तो ऐसे बहुत सारे लोग भटक रहे हैं। अब उनका उद्धार किसी ने करवाया नहीं। यहाँ तो अपने पिता दादा का भी लोग भूल गए, तो उनका किसको याद होगा। तो पितरों में वो सभी आते हैं। हो सकता है कि आपकी 100 पीढ़ियाँ हों, 50 पीढ़ियाँ हों, 10 पीढ़ियाँ हों, 7 पीढ़ियाँ हों। जब से ये सिलसिला चला आ रहा है तो वो सब आपके पितर हैं। तो आपने अपनी कुल के, यानी जितने भी आपका गोत्र जो भी हो, उसके मुताबिक जो इस हमारे गोत्र के, हमारे खानदान के जितने भी पितर हैं, उनके निमित्त कुछ करना है। तो एक तो ये अपने जहन से निकालें कि सिर्फ वो आपके माता पिता की बात हो रही है, नहीं, वो तो आपकी पता नहीं कितनी पुश्तों की बात हो रही है। और ये बहुत सूक्ष्म लेवल पे ऑपरेट करते हैं, कई बार पकड़ में भी नहीं आते, बात समझ में नहीं आती है। तो एक तो ये, दूसरा कि पता कैसे चले, तो कुछ विद्वानों ने भी लिखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे, अगर उनका कोई मैसेज मुझे लगा अगर उसको मैं सही ढंग से इसमें शेयर कर सकूं तो मैं करने का प्रयास करूंगा, अन्यथा हम लोग उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अगर जैसा मैंने ये जिक्र किया हुआ है, लेकिन कई बार मुझे लगता है कि शायद सभी लोग पूरा ध्यान से वीडियो नहीं देखते हैं। कई लोग तो पूरा वीडियो देखते भी नहीं हैं और हमारे नंबर पे डायल करना शुरू कर देते हैं। हमने बार बार कहा, हमें फ़ोन मत करें, मैसेज करें, रिकॉर्ड करके भेज दें या लिख के टेक्स्ट मैसेज भेजें। हमने कोई भी बात छुपाई नहीं है। जितनी तुच्छ बुद्धि हमारे पास है, जो नॉलेज हमारे पास है, हम शेयर कर देते हैं। तो आप लोग वीडियोस देखें ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें आपको सारे जवाब मिलेंगे। अपनी समस्या के मुताबिक आप टाइटल देखें और फिर उस वीडियो को देखें। अपने पास एक डायरी पेन रखें, उसमें अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या करना है नोट करते रहें ताकि आप भूल ना जाएं। तो ये कैसे पता चले कि हमारे पितर हमसे नाराज हैं? अगर आपके घर में क्लेश रहता है, अगर आपके घर में ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज नहीं है या जिनका पता नहीं चल पा रहा है, डायग्नोस नहीं हो पा रही है, स्कैनिंग में आती नहीं है, ब्लड टेस्ट करवाते हैं नॉर्मल आते हैं, और दवाई अगर खाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अचानक एक्सीडेंट होते हैं, कुछ डेथ्स होने लगी हैं, बेवजह प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, काम नहीं चलता है, कारोबार नहीं चलता है, कारण समझ में नहीं आता, मेहनत भी करते हैं सब लोग, बरकत नहीं है, जो भी आता है पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है, सब लोग काम करते हैं फिर भी सिर पे कर्जा चढ़ा हुआ है। यानी चारों तरफ से अगर आप घिरे हुए हैं, ये जो घेराबंदी उनकी है ये एकदम से नहीं हुई है, ये धीरे 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 आप तक मामला आ गया तो शिकंजा कस गया। ये संकेत हैं कि अगर ऐसा आपके घर में होता है या होता आ रहा है, कई बार बहुत ही अजीबोगरीब ढंग से डेथ्स हो जाती हैं, कारण नहीं पता चलता है। ये जितनी प्रॉब्लम्स आपको आएंगी, बीमारियां आएंगी, परेशानियां आएंगी, झगड़े होंगे, बरकत नहीं होगी, पैसा नहीं बचेगा, कोई काम नहीं चल पाएगा, उलझे रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, सर पे कर्जा चढ़ जाएगा, कुछ भी मतलब आप लेके आएंगे, कैसे गायब हुआ आपको पता नहीं चलेगा, डिप्रेशन रहेगा, निराशा रहेगी, नकारात्मकता रहेगी, नेगेटिविटी बहुत रहेगी, सोच में नेगेटिविटी आ जाएगी। ये सारे संकेत हैं कि आपके पितृ आपसे, ये मैंने इसलिए भी किया टॉपिक शुरू क्योंकि मैं बहुत देर से घूम रहा था और ज़्यादातर केसेस में जो यहाँ हीलर्स थे जो ट्रीटमेंट करते हैं, उनमें कुछ लोग, किसी के पास सिद्धियाँ हैं, किसी के पास किसी बाबा की मेहरबानी है, कृपा है, किसी देवी माँ की कृपा है, किसी के गुरु की कृपा है, मतलब ऐसे अलग अलग किस्म के लोग मेरे संपर्क में आए। उनमें से कुछ लोग काफ़ी अच्छे थे, कुछ लोग मध्यम किस्म के थे और कुछ लोग ठीक नहीं थे।
क्योंकि हर आदमी बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन मैं तो रिजल्ट के ऊपर मानता हूँ कि अगर रिजल्ट आपका सही है तो मैं मानूंगा। तो उस प्रोसेस में इस 1.5-2 साल में मुझे धीरे धीरे ये लगने लग गया कि अरे भाई, ये तो मेन प्रॉब्लम तो पितरों का ही लगता है, क्योंकि वो जो शक्तियाँ थी वो भी मना कर देती थी कि पहले तो इनके पितरों को ये मनाएं, इनके पितर नाराज़ हैं और उनसे माफ़ी मांगें, उनको ऊर्जा में लाएं, उनकी मलिनता ख़त्म करवाएं, क्योंकि जब तक इनके पितर नाराज़ हैं कुछ नहीं किया जा सकता। ये कई एक शक्तियों ने जब ऐसे कहा तो मुझे लगा कि यहाँ तो ज़्यादातर लोगों के पितर नाराज़ ही होंगे, क्योंकि हम लोग जिस तरह से अल्ट्रा मॉडर्न हो गए हैं, अंग्रेज़ों को देख देख के, वेस्ट को देख देख के, मैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी लोगों कुछ वीडियो शॉर्ट्स आते हैं, कभी कभी नज़र पड़ती है, मैं अपना चैनल चेक करने लगता हूँ। यकीन मानिए आज एक ऐसा वीडियो मेरे सामने आया तो देख के मैं बहुत शर्मिंदा हुआ कि ये फैशन हो गया है कि नंगेपन को फैशन बना दिया, और वो फोटोग्राफर्स घूमते रहते हैं फ़ोटो लेने के लिए। तो जवान बच्चियाँ, यंग बच्चियाँ और कुछ दूसरी भी, एक क्या कहूँ मैं, मतलब कैसी बेशर्मी है, कैसा नंगापन है। मालिक उन्हें सद्बुद्धि दे, ये तो फैशन नहीं है, ये सुंदरता नहीं है। खैर, तो हम लोग इतने मॉडर्न हो गए हैं कि हम तो भूल ही गए। धीरे धीरे डिटेरियोरेशन हुआ, पतन हुआ, हमारा गिरावट आई, और हमने अपने आप को समझ लिया कि हम तो बहुत पढ़े लिखे विद्वान हैं, मॉडर्न हैं, तो हम अपने संस्कारों से दूर होने लग गए और प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। तो अब जो प्रॉब्लम्स आ गई हैं, इनका समाधान क्या हो, कैसे किया जाए? पितरों के निमित्त आपने देखिए, उनको मैंने पहले कहा हुआ है कि उनकी तमाम जायदाद के आप वारिस बने, आपके दादा बने, पिता बने, फिर आप लोग बन गए, हम लोग बन गए। और अगर वो भटकते घूम रहे हों, उनकी गति ना हुई हो, मैं कुछ ऑडियोज शेयर करूंगा भूतों के, जिन्नातों के, हालांकि मैंने वो वीडियो डाले हुए हैं, भूतों प्रेतों का संसार, लेकिन यहाँ मैं इंडिविजुअली एक एक केस लेके आपको सुनवाऊंगा उनकी आवाज़, और मैंने उनको सवाल किए हुए हैं, मतलब एक तरह का इंटरव्यू किया हुआ है, और वो ओरिजिनल आवाज़ है उनकी। वो भूत हो, प्रेत हो, जिन्नात हो, जिस तरह की उसकी योनि उस तरह की उसकी आवाज़ होगी, और वो ओरिजिनल आवाज़ है। बड़ा ख़तरनाक एक्सपीरियंस था, मैंने अपने चैनल पे सब डाला हुआ है कि उसको बनाने में, उस डॉक्यूमेंट्री को हमने बीच में रोक दिया, क्या क्या प्रॉब्लम्स मेरे सामने आई, क्या क्या चुनौतियाँ आई और क्या कुछ हुआ, ये मैंने बताया हुआ है। खैर, तो वो भी मैंने इसी एंगल से बनाया था कि हम दुनिया को बताएंगे कि भाई ऐसे भटक रहे, इनको सज़ा की आग लगी रहती है, ये कुछ खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, जिसमें घुस जाते हैं, शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, फिर वही खाते हैं जो वो खाता है, वही पीते हैं जो वो पीता है, ऐसा उन्होंने बताया। तो इनका उद्धार करवाओ। हमारे पूर्वज, हमारे पितृ कष्ट में हैं और फिर वो हमको कष्ट देने लग जाते हैं। तो एक तो बात ये थी कि पता कैसे चले कि हमारे पितृ नाराज। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स मैंने पहले बताया, अगर आपको आ रही हैं आपके घर में, कारोबार में, सेहत में, तो समझ लीजिए कि आपके पितृ नाराज़ हैं। और मैंने जैसा कहा कि मुझे लगा 90-95% केसेस में तो पितृ ही नाराज़ हैं। लोग भागते रहते हैं तांत्रिकों के पास, बाबाओं के पास, सिद्धाओं के पास, लेकिन वास्तव में तो पितरों का प्रॉब्लम होता है। और जल्दी किए, आपको जेन्युइन आदमी मिलता नहीं है तो वो आपको बताते भी नहीं है, और ज़्यादातर को पता नहीं होता है, बस आप उलझते चले जाते हैं, पैसा खर्च करे चल। उनके एंगल से सही है कि आपको उन्होंने बर्बाद करना है, क्योंकि वो नाराज़ है कि हम मर रहे हैं। मैं प्रेत की आवाज़ सुनाऊंगा, सुनिएगा उसको। पहले वो कैसे बात शुरू करता है और बाद में कैसे रोता है कि मैंने ये गलत किया था और उसकी मुझे सज़ा मिली। कैसे यमराज के सामने वो पतरा लौट रहे हैं, मुझे लेके गए, और कैसे ये कि इसने बहुत गलत काम किए हैं, इसको 300 साल के लिए प्रेत योनि में डाल दिया जाए। ये वो आप उनकी ओरिजिनल आवाज़ में आपको सुनाऊंगा आने वाले दिनों में। तो अब वो तुम कष्ट में है, हमको कष्ट देते हैं, आपको बताओ कोई पाता नहीं है, जेन्युइन लोग बहुत कम हैं। तो उनको लगता है कि ठीक है, हमने तो इनको बर्बादी करना था, इनको ऐसे ही बर्बाद होने दो। मैंने 2 कारण आप लोगों को बताए थे पहले, एक तो ये कि हम बर्बाद हैं, हम परेशान हैं, कष्ट में, तो इनको हम कष्ट देंगे, और दूसरा ये कि ये किसी सिद्ध पुरुष के पास जाएं, महापुरुष के पास जाएंगे तो शायद हमारा उद्धार हो जाए, हमारा भला हो जाए, हमारी गति हो जाए, वो इनको रास्ता बताएगा।
तो ये कारण होते हैं। अब ये मान लेना कि हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो पितरों की वजह से ही आ रही हैं, ये भी सही नहीं होगा। मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूं रास्ता दिखाने की। मैं कोई संत महात्मा नहीं हूं, क्योंकि बहुत सारे सीधे लोग हैं बेचारे, वो हमको सीधे ही फ़ोन डायल कर लेते हैं, आधा एपिसोड देख के डायल कर लेते हैं। तो मेरी प्रार्थना है, ठीक है, मैं उनकी समस्या समझता हूं, उनकी सादगी को, सरलता को भी समझता हूं, लेकिन हमारे लिए हज़ारों लोग दुनिया भर से फ़ोन करें तो हम सबसे बात नहीं कर सकते, ये हमारी मजबूरी है। इसलिए हम कहते हैं मैसेज आप करें, वो हमारे लिए आसान रहता है। जैसे ही टाइम मिलेगा या ईश्वर कृपा करेंगे, उत्तर आएगा, हमको जवाब देंगे, आपको देने का प्रयास करेंगे। तो ये मान लेना कि पितरों की वजह से ही ये प्रॉब्लम है, ये सही नहीं होगा। क्योंकि मैंने पहले भी एक एपिसोड में कहा था कि कर्म, प्रारब्ध, भाग्य और समय, इसी के अंदर सब कुछ है। तो जैसे हमने कर्म किए उससे हमारा वैसा भाग्य बना, और जो ग्रह दशा आती है उसके हिसाब से, किसकी अंतर्दशा, किसकी महादशा, प्रत्यंतर दशा, उसके हिसाब से फिर हमारा जीवन चलता है। तो हमने कर्म खराब किए, हमारे कष्ट का कारण कोई भी बने, कोई शत्रु बन जाए, पितृ बन जाए, कोई जादू टोना करने वाला तांत्रिक बन जाए, कोई भी औलाद बन जाए, पति बन जाए, पत्नी बन जाए, मित्र बन जाए, कोई धोखा दे जाए, पड़ोसी बन जाए, अपना कोई सगा संबंधी रिश्तेदार बन जाए, कोई भी, उसके पीछे कारण हमारा भाग्य है, हमारे कर्म है। ये हम लोगों ने बहुत चेक किया हुआ है। कई लोग सरलतावश अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम हमको भेज देते हैं, अपने बच्चों का भेज देते हैं। नहीं, मैं ज्योतिषी नहीं हूं, मैंने पहले भी कहा था ये। ऐसे लोग हैं, उनके नंबर मैं दे देता हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां आप कमेंट्स लिखते हैं उसके साथ में साइड में 2 एरो से बने होते हैं, उनमें अगर आप क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन मिलेगी, उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन, तो उसमें नंबर हम लोग दे देते हैं। आप उनको फ़ोन करें, उनसे पूछ लें उनकी क्या सेवा होगी, उनकी फ़ीस क्या होगी, ये भी आप पूछ लें पहले। अगर आपको ठीक लगे तो उनको फ़ीस दे के करवा लें। लोग वो सही हैं, जेन्युइन है। तो अब जब लोग ये फ़ोन करके बात करते हैं, हमसे पूछना चाहते हैं, कोई कुंडली भेज देता नंबर कि हमको बताइए, नहीं, आपने उनसे बात करनी, हम तो एक माध्यम मात्र हैं, ठीक है। एक इंफॉर्मेशन की तरह आपको हम सारी इंफॉर्मेशन मुफ्त में प्रोवाइड करते हैं कि आपको रास्ता मिल जाए, सही लोग मिल जाएं, आपका भला हो जाए और आप नेक बन जाएं, ईश्वर का नाम जपने लग जाए जब आपको बात समझ में आ जाए। तो अगर आपने कर्म खराब किए, कर्म रोग है, आपका समय खराब चल रहा है, तो उसके लिए कोई भी कारण बनेगा, बेवजह चोट लग जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, आप हैरान होते चले जाएंगे कि हो कैसे रहा है, आपको पता नहीं चलेगा। तो अब इसी कारणवश किसी ने तांत्रिक क्रिया करवा दी है, कुछ छोड़ दिया है, कुछ खिला पिला दिया है। खिलाने पिलाने, अगर किसी ने खिला पिला दिया है, ऐसा संदेह हो, तो उसके लिए भी हम एक नुस्खा डालेंगे। अगर वो आप बना के खुद ही अपने घर में, बहुत महंगा नहीं है, उसका 1-1 चम्मच खाने के बाद लेना शुरू कर देंगे, तो अगर कुछ खिलाया पिलाया तो निकल जाएगा। ये टेस्टेड है, मेरी मदर का नुस्खा था, उनको किसी ने दिया था, किसी बाबा ने, और उनको मेरी माँ को भी खिला दिया था। उनके ही अपने सबसे छोटे बेटे ने अभिमंत्रित करके कुछ खिला दिया था अपना कहना मनवाने के लिए, और उन्होंने फिर जब उनको पता चला तो ये खाया, वो नॉर्मल हो गई, और फिर कभी जिंदगी में उन्होंने उससे बात नहीं की, ना उससे मिली। तो ये बातें मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग दुखी हैं वो इस तरह की भागदौड़ मचा रहे थे कि जैसे हमारे पितरों ने ये कर रखा है। ऐसी सिचुएशन में जब हमारे कर्म है, हमारा भाग्य ऐसा है और हमारा समय ऐसा चल रहा है, तो पितृ तो इंसिडेंटल हो जाएंगे, वो तो एक बहाना होंगे आपको तबाह करने का, परेशान करने का। लेकिन ये जानकारी जब आपको मिल रही है तो कम से कम अगर आपने पितरों को शांत करने का प्रयास किया तो आपकी समस्याएं कुछ तो कम होंगी। लेकिन आपके भाग्य को कोई नहीं बदल सकता है, कोई नहीं बदल सकता है। अगर कोई कहता है तो वो आपको गुमराह कर रहा है। कुछ लोग आपको उपाय बताएंगे, कई बार उन उपाय के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जो भी उपाय वो बताते हैं। क्योंकि कुदरत में ये सिस्टम है, इस हाथ दे इस हाथ ले। कुदरत में कुछ भी हमको लगता है, लेकिन कुछ भी फ्री नहीं है। हमारे कर्मों का हिसाब किताब हमारे सांसों की पूंजी है। खैर, ये एक अलग विषय है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं समस्याओं के, बीमारियों के, परेशानियों के।
जैसा मैंने पहले एक एपिसोड में कहा था कि इनकी टोलियां बन जाती हैं और टोलियां फिर साथ में इनके सरदार होते हैं। मतलब मेरी माता की तो इनसे बात होती थी और वो कहते, तब मुझे अजीब लगता था कि ये क्या मामला, भी सरदार हमारा बात करेगा आके, जो उनका लीडर होता है। मतलब उन आत्माओं से बात करते थे मेरी बहन के जरिए और वो कहते थे कि नहीं, हमारा सरदार बात करेगा। ये इसकी हमको आज्ञा नहीं बताने की, हमारा सरदार बताएगा। और आप हैरान होंगे कि कुछ सेकंड्स की बात होती थी, सरदार आ जाता था और वो बोलता था और वो जवाब देता था। तो ये समझ से तो बहुत परे की बात है, नहीं आएगा। समझने के चक्कर में मत पड़िए, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए तो बस ठीक है। तो बहुत सारे कारण होंगे हमारी समस्याओं के, लेकिन उनमें एक कारण जो मेन कारण है वो हमारे पितृ हो सकते हैं। तो लेट अस ट्राई, कम से कम हम अपने पितरों को ही शांत कर लें। जो भी विधि विधान है उनकी गति करवाने के लिए, जैसा कई मित्रों ने लिखा, कुछ लोग पेहुआ में करवाते थे, हरिद्वार में करवाते हैं, गया जी में करवाते हैं, ऐसे अलग अलग जगह हैं। हमारे यहाँ सिखों में अलग सिस्टम है। तो मैं हमारे सिख भाइयों से कहना चाहूँगा, जैसे मैंने कहा ना, मेरा टॉपिक ही चेंज हो गया क्योंकि कहीं ना कहीं आपको हर्ट होता है कि मैं तो नहीं कह रहा हूँ सिखों से कि आप ऐसा करो। तो आप सहज पाठ रखवाएं, सारा परिवार सुने, उनके नाम से अरदास करके शुरू करें, फिर उनके नाम पर अरदास करें और पुण्यदान करें। उनकी गति के लिए जो भटक रहे हैं उनका नाम लेके अरदास होती है। पूरे पितरों के लिए, कुल के लिए ही अरदास करवाइए। पता नहीं कौन कौन से भटक रहे होंगे, हमको तो कुछ पता ही नहीं है। जैसे मेरे खानदान के बारे में तो मैं अपने पितरों के लिए सहज पाठ रखवा के खुद सुनता हूँ और जो भी हमसे बन पड़ता है पुण्यदान कर देते हैं। कुछ कपड़े लत्ते ग्रंथी सिंह को या किसी और को दे देते हैं, उनके नाम से भोजन रख देते हैं। खैर, तो अपने अपने धर्म के मुताबिक अगर आप अपने बुजुर्गों से पूछेंगे, पुराने लोगों से पूछेंगे, तो आपको बताएंगे कि ऐसा करना चाहिए। कोई विद्वान पंडित मिल जाएगा। यहाँ भी बहुत सारे लोगों ने लिख के भेजा है, जैसे अमावस के बारे में जिक्र किया। तो ये एक मैंने कहा था कि एक ऑप्शन है, एक विकल्प है कि आप अपने पितरों को शांत करने का प्रोसेस शुरू करिए। लेकिन ये मान के चलना सही नहीं होगा कि सारा कुछ पितरों का ही हो भी सकता है। कुछ केसेस में ऐसा ही है, लेकिन कई एक एंगल्स हैं उसके, कई एक कारण है उसके। तो ये तो आप कर ही सकते हैं। जैसा मैंने कहा था कि आप हर महीने अमावस के दिन गाय को आटे का पेड़ा दे दें पितरों के नाम से। पितरों के नाम से कुछ खाना, रोटी, चावल, जो भी उनको पसंद था, या जो भी नॉर्मल हम खाना खाते हैं, कुछ मीठा बाहर कौओं को रख दें, खिला दें। कुछ गरीबों को उनके नाम से प्रार्थना करके, ये उनके निमित्त है प्रभु हे ईश्वर, ये उनको मिले, उनको पहुंचे इसका फल, गरीबों को खिला दें। महीने में एक बार, जैसे लोग कहते हैं कच्ची लस्सी का थोड़ा पानी में थोड़ा सा दूध डाल के छींटा देते रहें और वो पानी बाहर अपने आंगन, अपने गेट के जो दरवाज़ा उसके बाहर उसको उड़ेल दें, थोड़ा सा जो पानी बच जाएगा। गूगल है, लोबान है, उसकी धूप करें। तो इस तरह से, जैसे दूसरी जगह हैं, जैसे वो पूरा कर्मकांड है, हालांकि सिखिज्म कर्मकांड के खिलाफ है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जिसमें आपका मन नहीं, भाव नहीं है, आप मैकेनिकल एक्सरसाइज करें, वो कर्मकांड है। हिंदुत्व में इसको अलग से देखा जाता है और हिंदू भाइयों में लोग इसके खिलाफ नहीं है इतना। हाँ, इसको छोड़ गए ज़्यादातर लोग, वो अलग बात है, जिसको तरक्की के नाम पे कहते हैं कि हमने छोड़ दिया, मॉडर्न हो गए, इसकी ज़रूरत नहीं है। और हमारे सिख भाइयों के बारे में मैंने कहा था कि अगर तुम गुरु नानक देव जी के पूर्ण सिख हो या गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पूर्ण खालसा हो, तो वैसे ही आपके पितरों का उद्धार हो जाएगा, आपको कुछ करने की। इसी संदर्भ में गुरु साहब ने या कबीर दास जी महाराज ने कहा, यह हमको लानत डाली कि जीते जी पूछा नहीं, मरने के बाद में तुम ये खीर बनाए घूम रहे हो तो क्या फ़ायदा। भावना से अगर आप करेंगे, उनके लिए अरदास करेंगे, अगर आप उनके लिए पाठ करते हैं उनके निमित्त, एक बात ध्यान रखें, ऐसा महापुरुषों का फरमान है, मैं कोई ज्ञाता या ज्ञानी नहीं हूँ, विद्वान नहीं हूँ, कि जब हम मर जाते हैं तो मरने के बाद में हम अपने लिए कुछ खास कर नहीं पाते, कर सकते ही नहीं। जो कुछ भी कर सकते हैं अब कर सकते हैं इस जन्म में। ये जो मानस देह हमको मिली है, जिसके लिए महापुरुष कहते हैं कि देवता भी तरसते हैं, क्योंकि उसमें उतनी प्रोग्रेशन नहीं होती। यहाँ प्रोग्रेस की संभावनाएं हैं, यहाँ आप चाहो तो ईश्वर हो जाओ, ईश्वरत्व को प्राप्त कर लो, इसलिए ये दुर्लभ है। तो अगर आप उनके निमित्त पाठ जाप करवाएंगे, उनके नाम से भोजन रख देंगे, जैसे अभी शायद सितंबर में जो है
पितृपक्ष आता है। तो हमारे हिंदू भाई मानते हैं पितृपक्ष में उनके लिए रोज़ नहा धो के टाइम से खाना बनाएं। अब क्योंकि मेहमान जब आता है तो आप विशेष खाना बनाते हैं, वैसे तो आप नॉर्मल खाना खा लेते हैं, तो विशेष खाना जैसे आपने खीर बना लिया, हलवा बना लिया, दाल सब्ज़ी चावल रोटी वो सब किया, साथ में ये रख के आपने उनके लिए अरदास करके रख दिया तो कौवे आके खा लेंगे। ऐसा कहा जाता है कि कौवों के माध्यम से उनको तो हमारे पंजाबी में वासना कहते हैं, खुशबू भर से उनका हो जाता है, क्योंकि उनका हमारी तरह जो हमारा स्थूल शरीर है, इसमें पेट है, इसमें हमको खाना चाहिए फिर ख़त्म हो, नहीं, उनका ऐसा नहीं है। एक तो उनका सम्मान हो गया, तो पितृलोक से ऐसा कहा जाता है, मान्यता है हमारे हिंदू भाइयों में कि पितृलोक से वो आते, उनका आवाहन किया जाता है, उनको भोजन दिया जाता है और जल दक्षिण की ओर मुँह करके, दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके देना चाहिए। और आखिरी दिन आप उनको जो भोजन देना वो सारा दें। और फिर एक लोई बोलते हैं, कुछ लोग पेड़ा बोलते हैं, आटे का एक बड़ा पेड़ा बना के उसमें जौ होते हैं, काले तिल होते हैं और थोड़ा सा घी वो डाल के बना के उनके नाम से आप जल में प्रवाह कराएं कि हमारे पितरों के निमित्त है, मेरे कुल के जितने भी पितर हैं से प्रवान करें, जो कोई गलती हुई तो माफ़ करें। इस तरह के प्रयास हैं। उन तक पहुंचता है नहीं पहुंचता है, इसका जवाब आपको मिलेगा जब आपको राहत मिलेगी। अगर आप ये कोशिश करते हैं, और जिन लोगों को, कुछ लोगों ने लिखा भी है उनको बहुत राहत मिली है, तो अगर उनको राहत मिलने लगती है तो निश्चित रूप से उन तक पहुंचा। ये तो प्रमाण है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अगर आपको कोई राहत नहीं मिलती है तो इसका मतलब पितरों की प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम और है, तब आप दूसरा रास्ता को इख्तियार करें। लेकिन जो ईश्वर का नाम जपना है वो थंब रूल है। गुरु नानक देव जी महाराज का गाड़ी राह आपने जपना है और अपनी आवाज को सुनना है। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।